बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की। चाहे कोई भी मखलूक हो, उसके पैदा करने के पीछे कई हिकमतें पोशीदा होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम जिस मखलूक की बात करने जा रहे हैं वो है मेंढक। मेंढक को भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खुसूसियात से नवाजा है कि जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मेंढक को अल्लाह ने क्यों पैदा किया और इसके पैदा करने में क्या हिकमतें हैं। हदीस में इसका तज़किरा है, इस्लाम में मेंढक मारना कैसा है और साइंस मेंढक के बारे में क्या कहती है। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे जो निहायत दिलचस्प हैं। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक की तख्लीक करदा ये मखलूक बज़ाहिर छोटी है मगर इसके बेशुमार फायदे हैं। कहते हैं कि ये ज़ेर ज़मीन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करके जिंदा रहता है, जबकि इसके जिस्म से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने का काम देते हैं। मेंढक दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है। इसका ताल्लुक एम्फेबियंस से है। दुनिया में तकरीबन 88% एम्फेबियंस मेंढक हैं। बारिशों के महीनों में पाकिस्तान भर में मेंढक नजर आते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में मेंढकों की कोई 300 अक़साम पाई जाती हैं। मेंढकों की बाज़ अक़साम जहरीली भी हैं। उनके जहर को कदीमी इंसान तीरों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल करते थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तमाम मेंढक सब्ज नहीं होते। कुछ मेंढक सुर्ख, नीले, नारंगी, पीले और जामनी रंग के भी होते हैं। कुछ मेंढक धब्बों या धारियों वाले भी होते हैं। मेंढक की रंगत उसके माहौल के साथ घुल मिलकर जिंदा रहने में मदद देती है। मेंढक को पानी पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे अपनी जिल्द के जरिए जज्ब करते हैं। मेंढक की उभरी हुई आंखें उसे सामने, एतराफ और जुज़वी तौर पर पीछे देखने की इजाजत देती हैं। उसके सर पर आंखों की पोजीशन उन्हें तकरीबन 180 डिग्री का नुक्ता नजर फराहम करती है। उसकी आंखों का नाइट विजन मेंढक को बगैर हरकत किए अंधेरे में आसानी से शिकार करने के काबिल बनाता है। ये बात भी इंतहाई हैरानकुन है कि तमाम मेंढक कूद नहीं सकते, बल्कि ज्यादातर लंबी टांगों वाले मेंढक अपने जिस्म की लंबाई से 20 गुना ज्यादा फासले तक छलांग लगा सकते हैं और जिनकी पिछली टांगें छोटी होती हैं वो रेंग सकते हैं या फिर चल सकते हैं। तहकीक के मुताबिक मालूम हुआ कि एक मेंढक 4 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है। प्यारे भाइयों, हम आपको मेंढक के हवाले से मजीद दिलचस्प मालूमात भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इस्लाम की रूह से मेंढक को मारना कैसा है। तो याद रहे कि इस्लाम में मेंढक को कत्ल करना या मार देना हराम है। इस हवाले से एक हदीस भी पेश की जाती है जिसके मुताबिक मेंढक को किसी भी मकसद के लिए मारना जायज़ नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि एक हकीम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक डालने का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक को कत्ल करने या मारने से मना फरमा दिया। बवक्त ज़रूरत भी इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई। इसी हदीस की रोशनी में उलमा कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकासद के लिए भी मारना हराम है, जबकि बाज़ इस्लामी स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी कहा है कि घरों में पाए जाने वाले मेंढक को भी मारना गुनाह है। दोस्तों, मेंढक के हवाले से एक और अहम हदीस आपके सामने रखते चलें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढक को मत मारो, ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। यानी मेंढक जो टर्टर की आवाज निकालता है, दरअसल वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस मुबारका पर गौर करें तो वाज़ेह तौर पर यह हुक्म आया है कि मेंढक को मारना या कत्ल करना किसी सूरत जायज नहीं। मेरे भाइयों, मेंढक के हवाले से एक तारीखी वाकया भी है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पानी ला लाकर आग पर डाल रहे थे। इस बारे में तारीखी कुतुब में आता है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाकया कुर्रे अर्ज का एक बुरा तरीन वाकया तस्वुर किया गया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्नो इंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानिब करार दिया। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो मेंढक भागा भागा करीब एक दरिया में पहुंचा और मुंह में पानी के चंद कतरे डालकर वापस लौटने लगा तो दरिया ने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ मेंढक, तू तो हर रोज पानी पीने दरिया पर आता है, लेकिन आज पानी पीने के बजाय अपने मुंह में पानी भर कर ले जा रहा है। आखिर क्या माजरा है?
जिस पर मेंढक ने कहा, नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया है, मैं ये पानी उसी आग पर डालने जा रहा हूं ताकि वो बुझ जाए। गो कि उस पानी से आग बुझने वाली नहीं थी, मगर मेंढक की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का यह अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसे मारने या कत्ल करने को हराम करार दे दिया। प्यारे भाइयों, माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में 1980 से आज तक मेंढकों की 30 अक़साम नापैद हो चुकी हैं। मेंढक की मुख्तलिफ अक़साम अपने जिसामत, रंग, नस्ल, शक्ल, सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। अमेरिका में ज्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं जो 1 इंच से ज्यादा लंबे नहीं होते। मेंढकों की एक और किस्म लेपर्ड फ्रॉग लंबाई में 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसी तरह मेंढक की एक किस्म बिल फ्रॉग 8 इंच तक लंबा होता है, जबकि उसकी टांगों की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। उनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में होता है। शुमाली ममालिक में मौसम सरमा के आगाज से ही कुछ अक़साम के मेंढक तालाब की तह में गाढ़े या कीचड़ में रूपोश हो जाते हैं। तमाम मौसम सरमा वहां सोए रहते हैं। इस अमल को सुरमाही नींद कहते हैं। शदीद सर्दी में भी तालाबों और जौहड़ों का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं जमता, बल्कि सतह के नीचे अपनी असली हालत में रहता है, इसलिए मेंढकों को सर्दी में जम जाने का खदशा नहीं होता। मेंढक की आंखें उसके सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं। यही वजह है कि ये पानी में छुपे रहने के बावजूद सतह से ऊपर देख सकता है। इसी खुसूसियात की बिना पर मेंढक अपने शिकारियों के खतरे से आगाह रहते हैं। मेंढक की एक किस्म टॉल्ट मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक कहलाता है। दोस्तों, 2 इंच के इस छोटे मेंढक की जिल्द से न्यूरोटॉक्सिन जहर खारिज होता है, जिसकी एक खुराक 10 से 20 अफराद को सिर्फ 3 मिनट में हार्ट अटैक से हलाक कर देने के लिए काफी होती है। इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेंढक के जहर में कैंसर से लड़ने और दर्द को दूर करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसके लिए बराह रास्त जहर को इस्तेमाल किया जाए। ताहम इतनी उम्मीद जरूर है कि इससे मौसर दवा बनाई जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस जहरीले मेंढक की बका को खतरात लाहक हैं, क्योंकि कुदरती मस्कन, ज़रूरी केमिकल्स और इंसानी सरगर्मियों ने उनके कुदरती माहौल को बर्बाद कर दिया है। आमतौर पर मेंढक कोलंबिया के बारानी जंगलात में पाया जाता है। इसका रंग पीला, शोख पीला हो सकता है। जितना पीला मेंढक होगा वो उतना ही जहरीला होगा। अगर कोई शख्स दस्ताने के बगैर चंद सेकंड ही हाथ में रख ले तो ये जिल्द से जहर को खारिज करता है, जो इंसानी खाल में जज्ब हो जाता है और आसाब को मुंजमद करके दिल की धड़कन रोक देता है, यानी सिर्फ छूने से ही इंसान को हलाक कर सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक मेंढक के जहर का एक कतरा लेकर रखा जाए तो वो 2 साल बाद भी उतना ही हलाकत खेज हो सकता है। ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।